ओरियन चिढ़कर बोला, अरे अब बस भी करो, हम सब सिंगल हैं और इसकी वजह है हमारे बॉस रुद्र राठौर। लेकिन अब वो मैरिड हैं और अनरोमांटिक भी। लेकिन हमारी यंग मैडम तो रोमांटिक हुई, तो वो तो रोमांस कर ही सकती है ना। ओरियन रुद्र का चीफ बॉडीगार्ड था। वो बहुत गुड लुकिंग था और हैंडसम भी। जहाँ रुद्र के कमरे के बाहर ये सब बातें चल ही रही थी, वहीं कमरे के अंदर तान्या दर्द से कराहने लगी थी। दूसरी तरफ रुद्र बिल्कुल शांत था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के तान्या को देखे जा रहा था। फिर रुद्र ने तान्या से पूछा, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? तान्या ने रुद्र के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मेरे कपड़े किसने बदले। अब उसने शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था और उसे अच्छे से याद था कि कल रात को वो रुद्र के रूल्स एंड रेगुलेशन सुनते सुनते सोफे पर ही सो गई थी। वो हकलाते हुए बोली, सर क्या आपने मेरे कपड़े बदले? रुद्र बिना एक्सप्रेशन के बोला, हाँ, मैंने रात में तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए थे। ये सुनते ही तान्या जोर से चिल्ला पड़ी और इस बार दरवाजे के बाहर खड़े लोगों से नहीं रहा गया। वो सब के सब एक साथ अंदर घुस आए। उन सबको देखकर रुद्र चौंक गया। आदित्य डरते डरते बोला, सॉरी भाई, भाभी की आवाज़ सुनकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए। भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कहीं आपने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं किया? ओम भी बीच में बोल पड़ा, बॉस क्या हुआ? रुद्र को इन लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा था। ओरियन ने तान्या को देखा और बोला, अरे हम लोग गलत टाइम पर आ गए, चलो चलो। आदित्य जाने को राजी नहीं था। बोला, ऐसे कैसे चले? पहले पता तो चले हुआ क्या है। रुद्र गुस्से में बोला, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी भाभी बेड से नीचे गिर गई। रुद्र की इरिटेशन को समझते हुए ओरियन सबको ज़बरदस्ती बाहर ले गया। आदित्य, जिसको ओरियन ज़बरदस्ती बाहर ले जा रहा था, बोला, क्या कर रहे हो? ओरियन उसे समझाते हुए बोला, अरे अब यंग मैडम यहाँ भी रहती हैं, हमें अब पहले जैसे कभी भी बेशर्मों की तरह यहाँ नहीं आना चाहिए। आदित्य मजाक करते हुए बोला, तो क्या शर्म से आना पड़ेगा? प्रत्युष का मन कर रहा था कि आदित्य को पकड़कर खूब पीटे। वो हमेशा दूसरों से अलग ही सोचता है। प्रत्युष ने खुद को शांत किया और बोला, अरे मेरे भाई, अब तेरा भाई शादीशुदा है, उसकी एक खूबसूरत वाइफ है, हम उनके पर्सनल टाइम में उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पर आदित्य प्रत्युष की बात को काटने हुए बोला, पर मेरा भाई तो अनरोमांटिक है। तभी ओरियन दोनों को डांटते हुए बोला, चुप, अब चलो। और सभी आदित्य को उठाकर ले गए। कमरे में तान्या चिल्लाते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे उठा भी तो सकते थे, आपने मेरे कपड़े क्यों बदले? रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत होकर बोला, क्यों, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं कर सकता? शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी बीवी हो, तो इतना हक तो बनता है मेरा। ये सुनकर तान्या चुप हो गई, लेकिन तान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने तान्या को प्रिंसेस नाइट गाउन पहनाई थी। तान्या के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो नीचे जमीन को ही देखे जा रही थी। दूसरी तरफ रुद्र तान्या को बहुत कुछ बोले जा रहा था, लेकिन तान्या उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। तभी रुद्र ने तान्या से कड़क शब्दों में कहा, आज तुम्हें क्या क्या करना है ये तुम्हें पता है? तान्या चुप खड़ी उसे देख रही थी। रुद्र ने समझाते हुए बोला, आज पहली रसोई की रस्म है और मेरे दादाजी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है, समझी? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? तो तान्या ने कहा, जी। तो जाओ, जाकर नहा लो। और हाँ, बाहर मेरे पागल दोस्तों की फौज है, वो लोग कुछ उल्टा सीधा पूछें तो जवाब मत देना, सभी बहुत बदतमीज हैं। ये कहकर रुद्र कमरे से बाहर जाने लगा। फिर तान्या मन में बोलने लगी, आप कौन से अच्छे हो? तान्या को वहीं खड़ा देख रुद्र ने फिर उसे टोका, अब जाओगी भी या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारी नहाने में? रुद्र की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तान्या भागते हुए बाथरूम में घुस गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रुद्र को खुद पर ताज्जुब हुआ और बोला, मैं कब से ऐसा हो गया हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। लोग सही कहते हैं, औरत का चक्कर होता ही ऐसा है। यहाँ रुद्र परेशान हो रहा था अपने इस नए बिहेवियर से और वहाँ तान्या
बाथरूम में सोच रही थी, हे भगवान, ये किससे शादी कर ली मैंने, मेरी इतनी फूटी किस्मत। और फिर उसे याद आया कि आज उसे खाना बनाना है। उसने जल्दी से नहाना शुरू किया। तान्या के कपड़े भी बाथरूम में ही रखे हुए थे। नहाने के बाद जब तान्या कपड़े पहन रही थी तो उसने देखा कि वो कपड़े तो बहुत महंगे थे। उसने इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने थे। तान्या जब बाथरूम से बाहर निकली तो देखा कि रुद्र रूम में ही बैठा था। वह रूम से बाहर गया ही नहीं था। रुद्र ने तान्या को देखा और बोला, अच्छी लग रही हो। तान्या एकदम से घबरा गई और सीधे ड्रेसिंग रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई तो रुद्र उसे देखता ही रह गया। तान्या बिना रुद्र पर ध्यान दिए सीधा कमरे से बाहर निकली, जहां उसको घर के सारे हैंडसम हंक्स लाइन लगाए खड़े दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने फेवरेट सुपरस्टार का वेट कर रहा है। तान्या को देखकर सब लोग हैरान रह गए। सबने एक साथ तान्या को गुड मॉर्निंग विश किया। आदित्य बोला, वाह भाभी, आप क्या लग रही हो, एकदम कहर। तान्या चौंक गई। ओम बोला, मैडम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो आदित्य बोला, भाभी किसकी है? भाभी अब जल्दी से अपनी रसोई का काम शुरू करें, हम बहुत भूखे हैं, कृपा करके हम पर उपकार करें और हमें भोजन प्रदान करें। यह सुनकर तान्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी घर की मेड सीमा आई और तान्या को अपने साथ ले गई। फिर सारे आदमी बिना रोक टोक के एक दूसरे पर गिरते पड़ते रुद्र के कमरे में घुस गए। अपने सर में के सिली हैंडसम मैन का छिछोरापन देखकर रुद्र बोला, तुम लोगों में सब्र नाम की कोई चीज नहीं है क्या? कोई ऐसे कमरे में आता है क्या? तभी प्रत्युष बोला, ओ रियली बॉस? ओम भी बीच में बोला, और नहीं तो क्या। एक बात बताओ, आपको और यंग मैडम के बीच कुछ हुआ भी या नहीं? आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, भाई जल्दी बताओ, मैं चाचा बनने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। यह सुनकर रुद्र ने उसे घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। अब्रम रुद्र की बात को नकारते हुए बोला, बैड मैनर्स गया भाड़ में, हमें जवाब चाहिए अभी के अभी। एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अचानक अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया, फिर दूसरे ही दिन शादी भी कर ली, तो जाहिर सी बात है उसे तुम पहले से पसंद करते होगे। रुद्र ने सबसे परेशान होते हुए बोला, मैं उसे नहीं जानता, बस इतना बता सकता हूँ, उसके साथ रहने का मेरे पास एक सॉलिड रीजन है। वो मेकअप की दुकान आरवी। आई एम राइट? जैसे ही यह बात कमरे में गूंजी, सबने देखा कि ये कौन बोला। ये बात रचित के मुंह से निकली थी। रुद्र ने गुस्से से रचित की तरफ देखा। प्रत्युष एकदम चिढ़ते हुए बोला, क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? अब मेरा पूरा दिन बुरा जाएगा। उस चालबाज औरत का नाम मत लिया करो यार। आदित्य कंफ्यूज होकर रुद्र से बोला, तो क्या आरवी से पीछा छुड़ाने के बाद मेरी इतनी प्यारी सी भाभी को छोड़ देंगे आप? रुद्र ने गुस्से से कहा, किसने कहा मैं उसे छोड़ दूंगा? सबको पता है कि मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ता। तभी ओरियन ने रुद्र से पूछा, आपको नहीं लगता यंग मैडम अभी छोटी बच्ची जैसी दिखती है? ओरियन की बात का सपोर्ट करते हुए ओम बोला, हाँ यार, पहले उसकी एज पता कर लेना, क्या पता 18-19 की निकली तो। वो 22 की है, रुद्र ने चिल्लाकर कहा। ओरियन बोला, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस पूछ ही रहा था। वो 22 की, तुम 30 के। वाह क्या बात है, इतनी छोटी लड़की। रुद्र इस बात से बहुत चिढ़ गया और बोला, क्यों खुश नहीं हो तुम लोग? तुम लोगों को सिंगल ही रहना पड़ेगा। प्रत्युष हंसते हुए बोला, भाई हम तो तुम्हारे बच्चे होने के बाद ही शादी करेंगे। रुद्र अपनी इस फौज से परेशान हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे कि मुझे ऐसे दबंग बागड़ बिल्ले मिले हैं। रचित फिर अपने शरारती अंदाज में बोला, बताइए ना बॉस, और दांत दिखाते हुए हंसने लगा। रुद्र उसे डांटते हुए बोला, बत्ती सी दिखाना बंद करो, वो अभी बहुत छोटी है और अभी उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस टाइम ये बातें करना सही नहीं है। रहीम को रुद्र की बातें समझ में आ गईं और वो बोला, बात तो सही है, लेकिन यंग मैडम का नाम क्या है? इस बात के जवाब के लिए सब रुद्र को देखने लगे। ये सुनकर रुद्र ने एक फाइल दी जिसमें तान्या के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी।
रहीम ने फाइल खोली और पढ़ने लगा। नाम तान्या आनंद अग्रवाल, पिता कैलाश अग्रवाल, माँ उज्जवल आनंद। क्या? रहीम जोर से चिल्लाया और उसने हैरान होते हुए पूछा, माँ का नाम उज्जवल आनंद? ओ माय गॉड, उज्जवल आनंद! ये सुनकर ओरियन बोला, उज्जवल आनंद? ओ नो, मतलब यंग मैडम फेमस आर्टिस्ट उज्जवल आनंद की बेटी है। पता है मेरी डैड उनके कितने बड़े फैन थे। वो जिसकी भी पेंटिंग बनाती थी ऐसा लगता था जैसे वो अभी जी उठेगा। मेरे डैड ने उनकी बहुत पेंटिंग्स खरीदी थी, लेकिन सालों पहले जब वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनने ही वाली थी तब अचानक वो गायब हो गई। आदित्य भी बहुत एक्साइटेड होते हुए बोला, हमारे पास भी उनको बहुत सारी पेंटिंग हैं, मॉम ने खरीदी थी। सबकी बातों को ध्यान से सुनता हुआ रुद्र बोला, उज्जवल आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर सब शॉक्ड रह गए। रहीम फाइल को आगे पढ़ता है और हैरान होते हुए बोलता है, यंग मैडम की सौतेली माँ और सौतेली बहन भी है? ये क्या चक्कर है? ये कैलाश अग्रवाल तो बहुत कमीना निकला। शादीशुदा होते हुए भी मिस आनंद के साथ चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए। ओ माय गॉड, प्यार लोगों से क्या क्या करवाता है। और ख़ास बात तो ये है कि यंग मैडम कैलाश अग्रवाल की नाजायज़ बेटी है। तो क्या सच है तान्या की माँ का? क्यों छोड़ दिया उसने इतनी प्यारी बेटी को कैलाश के पास? और रुद्र क्या चाहता है तान्या से जो उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी ये कैसा प्यार है।